धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा में मुख्य पूजा वास्तु की मानी जाती है। और वास्तु है कौन? और वास्तु की पूजा हम आप क्यों नया घर लेने पर या पुराना घर लेने पर जब उसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं तो क्यों वास्तु की पूजा करते हैं? इनका हमारे आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध है। वास्तु की पूजा जो हम आप करने चल रहे हैं, एक राक्षस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिस राक्षस का नाम अंधकासुर नाम है, सुना होगा। अंधकासुर की उत्पत्ति शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से हुई थी। उसके पास आंख नहीं थी, लेकिन शब्दभेदी बाण मारता था। इतनी ताकत थी कि जिसकी परिकल्पना हम आप नहीं कर पाएंगे। और वह अंधकासुर के मन में जिज्ञासा बनी कि हम ब्रह्मा को खुश करने के लिए साधना करेंगे। तो ब्रह्मा को खुश करने के लिए साधना किया। उसकी साधना से ब्रह्मा जी खुश हुए और कहे कि तुम वरदान मांगो। तो अंधकासुर कहा कि आप मुझे त्रिवाचा दीजिए कि जो मांगेंगे हम वो आप देंगे। तो ब्रह्मा ने कहा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हो जाऊंगा। जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हो। अब चूंकि ब्रह्मा जी ने त्रिवाचा दिया ही था, तुरंत कह दिया एवमस्तु, ऐसा है। जैसे ही एवमस्तु कहा, वो अंधकासुर बढ़ने लगा। एवमस्तु कह करके तुरंत चले गए। कौन? ब्रह्मा जी। अब वो इसी तरह से जा रहा था। जितना बड़ा था उतना, जैसे जा रहा था तो जिस रास्ते से जा रहा था, घर द्वार कुछ भी दिखाई देता था, पेड़ रूप सब एकदम गिर जाता था। तो एक जगह गया, जिस प्रकार से आप लोग पूजा कर रहे हैं उसी, तब पहले वास्तु शांति लोग नहीं करते थे, त्रिदेवों की पूजा करते थे। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और तो वहां पूछा लोगों से कि आप लोग क्या कर रहे हो? तो लोगों ने, पूजा करने वाले लोग ये कहे कि हम लोग त्रिदेवों की पूजा कर रहे हैं। कहा त्रिदेव कौन है? तो लोगों ने बताया ब्रह्मा, विष्णु और मैं। अच्छा ये बताइए, आप तो 5वें तल पे हैं, यहाँ से अगर नीचे वाले व्यक्ति को देखोगी तो कितना बड़ा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। अगर 15वें तल पर जाकर के देखेंगे तो और छोटा दिखाई देगा। तो अंधकासुर बहुत लंबा हो गया था, समझ रहे ना? अब उसको ब्रह्मा उमा माछी दिखाई दे रहे थे, बहुत छोटा दिखाई दे रहे थे। यही देवता में राक्षस में अंतर होता है। देवता क्या होता है? ददात इति देव, जो देता है वही देवता होता है। और राक्षस किसको कहते हैं? सर्वम स्वस्मय रक्षति स राक्षस, जो सब कुछ अपने लिए रखे वही राक्षस कहा जाता। अब वो स्थिति बनी तो वो ब्रह्मा को लोगों से कहा कि उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है, ब्रह्मा की पूजा क्यों हो रही है। अच्छा ये बताइए,
दुकान में अगर हम आप बलून लेने के लिए जाते हैं तो पैकेट भर बलून अपने पैकेट में रख करके ला सकते हैं, पर्स में लेकर के ला सकते हैं। लेकिन अगर एक बलून कोई उड़ा करके अगर दे देगा तो उसको हम आप अपने पैकेट में रख सकते हैं। तो उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। तो लोगों ने कहा जैसे आपसे अगर हमारी परिचय न होती तो आप हमसे पूजा कराती नहीं कराती। मिश्रा जी ने आपसे कहा कि पंडित जी अच्छे हैं, आप उनको समझ रही थी इसलिए आगे बात बढ़ रही है। अब रही बात ये, जितने लोग थे पूजा करने वाले उन्होंने कहा कि हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, आपको पहचान नहीं रहे, आप हैं कौन। तो लोगों ने कहा यदि ब्रह्मा विष्णु महेश कह देंगे हमारी पूजा करने के लिए तो आप करेंगे। तो लोगों ने कहा हाँ करेंगे। अब वो डायरेक्ट ब्रह्मा के पास पहुंच गया। कौन? अंधकासुर। कहा कि देखिए पृथ्वी जितना बड़ा है उतना बड़ा मैं हूं, तो पृथ्वी पर मेरी भी पूजा होनी। ब्रह्मा कहे कि हम किसी को किसी की पूजा करने के लिए कहते होते नहीं, हम कहेंगे नहीं। कहा ये कहने से काम नहीं चलेगा, अगर नहीं कहोगे तो हमसे युद्ध करो। अगर युद्ध में आप जीतोगे तो आपकी पूजा होगी, नहीं तो मेरी होगी। अब शंकर जी के तीसरे नेत्र से पैदा हुआ था। ब्रह्मा तो कमजोर पड़ गए, पतली गली से बगल चले गए। विष्णु के पास पहुंचा। विष्णु भगवान भी योग निद्रा में सो रहे थे। विष्णु भगवान से भी युद्ध करने को ललकारा। विष्णु भगवान से भी युद्ध हुआ। विष्णु भगवान भी पतली गिरी से बगल चल गए। शिव के पास पहुंचा, शिव से भी युद्ध हुआ। शिव भी पतली गली से बगल चले गए। तो घूमते टहलते जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ थे, आपस में सोच रहे थे किया क्या जाए। तब तक फिर वहां पहुंच गया। कहा कि एक मौका और आप लोगों को दे रहे हैं, आप तीनों एक साथ लड़ो, हम अकेले। अगर आप जीत जाओगे तो आपकी पूजा होगी, नहीं तो हमारी पूजा होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तीनों एक साथ लड़े लेकिन फिर भी विजय नहीं मिल पाया। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि देखिए नियम से तो इसको हम आप पराजित नहीं कर सकते, मैं थोड़ा मांडोली करता हूं कि ये चाहता क्या, ये चाहता क्या। तो पहले जैसे आपको आपके सामने से कोई मारना चाहेगा तो तुरंत आप हाथ पकड़ लेंगे कि नहीं। अगर पीछे से कोई मारना चाहेगा तो हाथ नहीं पड़ता। तो विष्णु भगवान ने उस अंधकासुर राक्षस को पेट के बल लिटा दिया और ब्रह्मा से कहा इसको जमीन में गाड़ दो, न रहे बांस न बजेगी। तो जमीन में गाड़ देते थे, लेकिन वो जैसे अपना शरीर हिलाया और फिर बाहर आ जाता था। परेशान हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु जी अंधकासुर के कान में पूछे तुम चाहते क्या हो ये बताओ। तो उन्होंने कहा पृथ्वी पर मेरी पूजा होनी चाहिए, जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हूँ, तो पूरी पृथ्वी पर हमारा अधिकार है। आप लोगों की भी पूजा हो लेकिन हमारी भी पूजा होनी। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी पैकिंग बदलनी होगी, अंधकासुर नाम से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तुम्हारे युद्ध से मैं बहुत खुश हूँ और आज से मैं तुम्हारा नाम परिवर्तित कर दे रहा हूँ। तुम्हारा नाम अंधकासुर बदल करके तुम्हारा नाम हम लिख देते हैं क्या, वास्तु पुरुष रख देते हैं। तुम्हारा नाम वास्तु पुरुष रख देते। अब वास्तु पुरुष नाम बदल दिया। तो कहा लेकिन तुम वरदान दो
कि जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके परिवार में अशांति नहीं पैदा करोगे। समझ मत आ गई? तो वास्तु ने विष्णु भगवान से वचनबद्ध किया कि हम कोई भी नया घर लेगा, नया मकान लेगा तो मेरी पूजा यदि करेगा। इसीलिए वास्तु को हम आप पूजा करते, सब लोग बोलेंगे ओम नमो वास्तु पुरुषाय भूषय्या घृतिप्रद मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा।